व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो फिर से एक और कोई हॉरर स्टोरी का एनालिसिस करेंगे हम लोग। डोंट नो व्हाट व्हाई आई एम डूइंग दिस, बट देखते हैं। तो आज का स्टोरी होने वाला ये अ वुमन स्पिरिट पोजेस्ड मी, ट्रू स्टोरी बाय रम्या हॉरर स्टोरीज। में दैट इज हॉरर। अगर आप भी मुझे अपनी हॉरर स्टोरी भेजना चाहते हैं तो ये रहा लिंक, आप यहाँ मुझे डिटेल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं अपनी हॉरर स्टोरी की। प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे या और कहीं पे और किसी ईमेल आईडी नहीं पे ना भेजना भेजें, भाई, सिर्फ खुद से इसलिए ईमेल आईडी एआई भेजिए यूज़ जहाँ मैं करके चेकआउट क्रिएट कर लो भाई हॉरर स्टोरी। करती हूँ स्टोरीज। एंड अगर आपके पास कोई इमेजेस या वीडियोस हैं टू तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने थोड़ा ब्रीफ इंट्रो देता हूँ। मेरे को कोई बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल ये सब स्पिरिचुअल ये सब चीज़ों में घुसा हुआ इंसान मत समझना। मैं साइंस वाला हूँ, बीटेक सीएससी बीआईटी मैसरा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ही कम रिसर्च किया हूँ। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मैं डीप घुस चुका था, जैसे कि बहुत सारे रिसर्च पेपर पैरानॉर्मल ये इन्वेस्टिगेटर्स के ईवीएम मशीन्स, ये सब बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा है। जैक बेकन्स को बहुत टाइम तक उनके फॉलो किया मैंने। एड लॉरेन वॉरेन के सारे केसेस भी पढ़ा हुआ है, और ये सब जो भी गोस्ट रिसर्च सोसाइटी के जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो भी मैंने एनालाइज किया। गिव द एक्सप्लेनेशन जो आपकी स्टोरी मोस्टली पता चला है कि ये सब चीज़ें कुछ कुछ लोग को वाकई में दिख जाती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा रेयर। को रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे लाइक क्वांटम फिजिक्स, मतलब क्वांटम लेवल पे जाके देखे तो जैसे कि फ्रीक्वेंसीज होते हैं सब चीज़ में, सब ऑब्जेक्ट, सब ह्यूमंस, कोई भी गैजेट, ये सब में जैसे वो थ्योरी नहीं होता हाइजेनबर्ग का, वेव एंड पार्टिकल तो ऐसे ही कुछ फोटो से तो वो सब दो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए किसी टाइम पे तो कुछ ऐसा इनकाउंटर या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि लगे तुमको कि कुछ ऑब्जेक्ट दिख गया हो, कुछ रैंडम सा कहीं पे चलते फिरते, वो भी मुझे आप इधर भेज सकते हैं। आप शुरू या फिर कुछ रैंडम एक्सपीरियंस हो गया कि कुछ टाइम का तुमको कुछ याद ही नहीं है, या तुम कुछ टाइम के लिए बहुत वियर्ड से एक्ट करने लगे, करते हैं आज की या स्टोरी। फिर कोई रियल में तुमको कोई क्रीचर दिख गया, या कोई गोस्ट इनकाउंटर हो गया तुम्हारे साथ, या फिर कोई एनाबेल लाइक डॉल मतलब तुम्हारे पास आ गई कुछ रैंडम तरीके से, और फिर तुम्हारे साथ सब शुरू हो गया। तो आज की स्टोरी है नेहा घोष यार चलो आज की ये स्टोरी पे फोकस करते हैं। की, जो कि बंगाली हैं और कोलकाता से हैं। तो ये जो ओ माय गॉड भाई, अ वुमेन्स पोजेस्ड मी लिख के भाई किसी और का स्टोरी सुनाने लगते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं भाई ट्रू हॉरर स्टोरी भी। इंसिडेंट है वो है भाई अगर ये फेक हुआ तो भाई मैं डंके के चोट पे चला चला के बोलूँगा फेक। लोग बोलते हैं मानो या नहीं मानो भाई, मानो या नहीं मानो भाई बोल के सब सुना देते, व्यूज ले लेते हैं। 2019 की, और उस टाइम गर्मी का समय था। जस्ट लाइक अनदर टीनेजर, उनको भी रात को पढ़ाई करने की आदत थी, जिससे ज्यादा फोकस कर सके, राइट। और उनकी मैं पूरी स्टोरी बताऊं उससे पहले उन्होंने मुझे अपने पूरे घर का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, जिससे मैं एक्चुअली स्टोरी में रिलेट कर सकूं। तो उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो नेहा का घर का जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस से शुरुआत होती है, तो सबसे पहले एक बड़ा सा कमरा आता है, वही है नेहा का कमरा। उस कमरे में लेफ्ट साइड में उनका बेड ओ माय गॉड भाई, विद प्रूफ्स है, और उसके ऑपोजिट साइड में एक बड़ी सी खिड़की है जहाँ पे डेस्क लगा हुआ है, अरे जहाँ वो प्रूफ वाले वीडियो मेरे को भाई एनालाइज करना बहुत मजा आता है। वो बैठ के पढ़ाई करती है। इस कमरे से जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है किचन एरिया, ओके। एंड उसके भी फर्दर जो जस्ट एक अटैच और जो नेक्स्ट रूम आता है, वो है उनके पेरेंट्स का कमरा। वो पहली रात थी जब वो मैथ्स का होमवर्क कर रही थी रात को। और इसमें बताती हूँ कि जो उनकी मॉम है वो घर पे रहती है, और जो फादर है वो बिजनेस करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ विच उनका जो शॉप है उसमें कारीगर और वर्कर्स वगैरह आते जाते रहते हैं। तो उस रात जब नेहा पढ़ाई कर रही थी, इतने में किसी ने बाहर से आवाज दी। अरे शानदार यार ऑनलाइन एक्शन गेम वॉर थंडर आपके उबाऊ सप्ताह के दिनों को खत्म करने के लिए तैयार है। प्रसिद्ध जापानी बैटलशिप यामातो। तो उनको जो आवाज सुनने में लगी वो थी कोई वर्कर की, जो ऑलरेडी वहाँ पे काम करते। तो नेहा ऑलरेडी जानती थी कि वो वर्कर है, तो उनको चाबी चाहिए, तो उन्होंने आवाज लगाई। स्टोरी से ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक से डर लग जाए भाई किसी को। और बिकॉज नेहा ही थी जो डरी हुई थी उस टाइम पे, तो नेहा ने खिड़की खोली और उसके बाद उसके अंदर से और ये क्या भाई शिटी फिल्टर है भाई, ये ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस, चाबी दे दी, और उसके बाद खिड़की बंद कर दी। उस टाइम हो रहा था 12:30 रात के। एंड बिकॉज सॉरी इफेक्ट जो भी बोलते हैं उसको। पूर्णिमा की रात थी, तो अगर लाइट बंद भी कर दो तो काफी लाइट अंदर आ जाती है। तो समय हो गया था सोने का। अपने में जब हाँ। उनको ना पीछे से ना कोई बातें करने की, हंसने की आवाजें आ रही थी। तो ओके। मैंने एक बार सोचा हो सकता है कि उनके मम्मी पापा उठ गए हों और कमरे में बातें कर रहे हो या हंस रहे हो। पर उनको थोड़ा सा वियर्ड सा फीलिंग आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि चलो जाके चेक कर लेते। तो वो उनके कमरे की तरफ बढ़े। उन्होंने कमरा खोल के देखा तो मम्मी पापा को गहरी नींद में भाई 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 डर लग गया यार। सो रहे थे। तो सोचा शायद वो सो गए होंगे वापस। तो वो वापस बाहर आ गए अपने कमरे की तरफ, अपने बिस्तर पे आके लेटी। उठने में फिर से कोई बात कर रहा है, फिर से कोई हंस रहा है, और अब तो कोई विस्परिंग भी कर रहा है, कोई फुसफुसाहट कर रहा है। तो ये सुन के उनको अजीब सा लगा। फिर मैंने सोचा भाई कमेंट से बताना क्या कभी तुमको कुछ रात में जगे हो कुछ वियर्ड सा नॉइज सुनाई देने लगे, या कुछ तो कुछ ऐसा नॉइज कि बहुत खस के वो तुम्हारी तरफ आ रहा हो, या कुछ दिख गया हो भाई, कमेंट में बताना भाई। कि हो सकता है कि जो वर्कर 90% के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, 90 या 99%। थोड़ी देर पहले आया था वो अभी तक गया नहीं हो, और वो बाहर फोन या किसी पे बात कर रहा हो। तो नेहा ने सोचा खिड़की खोल के देखते हैं, पता चल जाएगा। खिड़की खोली तो बाहर कोई भी नहीं था, एक कुत्ता या बिल्ली भी नहीं थी। तो उन्होंने वापस से खिड़की बंद कर दी। पर इसके बाद जो हुआ वो था जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। जब उन्होंने अपनी खिड़की बंद करी और वो वापस मुड़ी, उतने में उनका जो डोर साइड है वहां से एक काली परछाई बिल्कुल उनके सामने से गई,
और गई उनके डाइनिंग एरिया में, जो कि मैंने आपको बताया कि इनके रूम एंड देन किचन और डाइनिंग एरिया आता है एंड देन इनके पेरेंट्स का कमरा आता है, बिल्कुल वहाँ तक गई। नेहा ने कैसे तैसे हिम्मत जोड़ के सोचा कि देख के आते हैं कहाँ क्या था क्या नहीं था, क्योंकि वो एकदम से गई ना, उसको पता भी नहीं चला। तो वो पीछे गई एंड जाके देखा वहाँ पे सब चेक किया, वहाँ कुछ नहीं था, सीढ़ियाँ किचन सब देखा, कुछ नहीं था। और वो जहाँ पे खड़ी थी ना, वो उनके मम्मी पापा के कमरे के दरवाजे के बाहर थी, ठीक है, और वो डाइनिंग एरिया में खड़ी है। इसमें एक डोर आता है जो उनके कमरे की तरफ लीड करता है, और उस कमरे से उनके कमरे से बाहर जाने का जो डोर है वो भी वहीं पे है, और वो वहाँ से खड़े खड़े वो पूरा देख सकती थी, क्योंकि ये लंबा घर है इन लोग का, इस तरीके से घर है। तो उनको जो दिखा वो था सबसे ज़्यादा स्कैरी। उनको दिखा कि उनका जो वहाँ पे लकड़ी का डोर है, वहाँ पे पर्दे के वहाँ पे कोई एक एंटिटी खड़ी है, एंड देख के वो बता सकती थी कि वो कोई एक औरत है। शक्ल उनको नहीं दिख रही थी ढंग से, थोड़ी बहुत ही दिख रही थी, बट उनको ये समझ में आता कि वो एक औरत है। उनके जो हाथ थे, उस एंटिटी का जो हाथ था वो घुटनों तक लंबा था, वो कुछ नहीं कर पाई थी, जैसे उनको पैरालिसिस हो गया, वो कुछ नहीं कर पाई थी, कुछ बोलने चिल्ला नहीं पाई, कुछ नहीं कर पाई थी, बस खड़ी थी। अरे भाई, वो घुटनों तक लंबा था, वो कुछ नहीं कर अरे भाई, आई स्टॉक का इमेजेस। पाई थी, जैसे उनको पैरालिसिस हो गया, वो कुछ नहीं कर पाई थी, कुछ बोलने चिल्ला नहीं पाई, कुछ नहीं कर पाई थी, बस खड़ी थी। के बाद थोड़ी देर बाद में वो जो एंटिटी थी वो धीरे धीरे उनके मेन डोर से, जो डाइनिंग एरिया का डोर है जो कि जस्ट इनके सामने है, वहाँ तक धीरे धीरे आती गई। जब उस डोर तक, डाइनिंग के डोर तक, वहाँ तक वो पहुंची, तब अरे बाप रे बाप, दीदी डर लग गया मेरे को। अब उन्होंने देखा कि वो एक बहुत वियर्ड तरीके से मुस्कुराती हुई हंस रही है, मतलब बहुत वियर्ड सा चेहरा बना भाई कौन है ये लोग जो भाई ऐसे स्टोरी को एंजॉय करते हो? के हंस रही है वो एंटिटी। एंड तब जाके पता नहीं नेहा में कहाँ से कोई हिम्मत आई, और वो फटाफट से, क्योंकि वो मॉम डैड के कमरे के जस्ट बाहर थी, वो फटाफट से घूमी और उसके अंदर घुस गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो माँ भी नहीं बोल पा रही थी, कुछ नहीं कर पाती थी, पर कैसे तैसे थोड़ी हिम्मत करके वो मम्मी को ऐसे हिला हिला के उठा दी। कैसे तैसे जब मम्मी को इन्होंने उठा दिया और मम्मी उठी, मम्मी ने देखा कि नेहा पूरे पसीने में लथपथ थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तो उन्होंने पूछा, काफ़ी बार पूछने के बाद जब नेहा की हिम्मत आई, ज़बान से उसके कोई शब्द निकला, वो था कि उन्होंने क्या देखा। भाई फेक स्टोरी को सुनने से अच्छा है कि भाई कुछ तुम ऐसे मतलब पैरानॉर्मल प्लेस के बारे में देख लो कि भाई वो वहाँ पे लोग गए रहे हैं भाई, रिसर्च किए 1-2 दिन, जैक बेकन स्टाइल, या कोई बहुत सारे लोग हैं भाई ये सब करते हैं, स्टेइंग इन हॉन्टेड प्लेस फॉर 24 आवर्स। फिर मम्मी नेहा को लेके पूरा डाइनिंग एरिया चेक किया, तो वहाँ कुछ नहीं था। मम्मी को वहाँ ये कोई हॉरर मूवी ही देख लो भाई, इससे तो बेटर है। नहीं मिला, पर बिकॉज नेहा घबराई हुई थी, वो जाके अपने मॉम डैड के साथ सो गई। उस घर में ना उनके साथ बहुत अजीब अजीब चीजें होने लगी। उनको बीच बीच में ऐसी कोई चीजें दिखती थी, आवाज आती थी, कभी कभार तो ये भी होता था कि वो एक बार ऐसा होता था कि वो टीवी देख रही थी, और टीवी देखते देखते उनको ऐसा दिखा कि उनके बगल में कोई लेटा हुआ है और वो उसे अपने साथ चलने को बोल रहा है। इनको काफी जगहों पे दिखाया, मंदिर पंडितों के सब दिखाया, और वहाँ उससे इनको गंगा जल, तुलसी का पत्ता और अलामी हनुमान चालीसा अपने साथ रखने को बोला गया। और कई बार सोचा, जैसे इनको जैसे वो टीवी वाले इंसिडेंट में जब इनके बगल में कोई लेटा हुआ दिखा था, तो इन्होंने मम्मी को आके बोलती थी कि इनको दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है, तो मम्मी वहाँ पे गंगा जल फेंकती थी, तब जाके वो चीज़ गायब होती थी। इस तरीके से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी इनको। एक काइंड ऑफ वाटर, होली वाटर भी दिया था, जिससे इनको नहाना होता था अपने चारों तरफ, उसको हमेशा भाई। एक जन को कुछ दिख जाए तो फिर भी थोड़ा सा बिलीवेबल है कि हाँ हो गया, मतलब बहुत लोग को भाई कलेक्टिवली दिख जा रहा है कुछ चीज़ भाई, बहुत बहुत ही इम्पॉसिबल है। छिड़क के ही बैठना होता था, जिससे ये प्रोटेक्टेड रहे। तो जब वो मस्जिद में लेके गए थे, तो वहाँ पे भी झाड़ फूक बाबा ने खूब किया था। उसके बाद पता चलता झाड़ फूक बाबा या मौलवी है कि उन्होंने बोला था कि नेहा के ऊपर एक अपर मृत्यु हुई आत्मा का साया है। अपर मृत्यु का मतलब है जिसकी डेथ बहुत ही खराब तरह से हुई हो, लाइक किसी मर्डर में, कोई सुसाइड हुआ हो, मतलब जो भगवान का नहीं होता दिस इज द मैक्स दीदी कैन थिंक ऑफ है किया हुआ, बट कुछ और तरीके से होता है, जिससे जो आत्मा होती है पीसफुली नहीं गई है। इससे काफी सारे उनके शरीर कुछ रिचुअल्स भी तो लगा सकते हैं भाई, कि रिचुअल कर दिया हो कोई, या फिर कोई रिचुअल करके मर गया या फिर कोई कल्ट वल्ट का भाई, कोई पेमान ओमान बुला रहा हो भाई। पे धागे बांधे गए, और उन धागों को जैसे जो पवित्र धागे होते हैं उनको बांधने के बाद जाके उनके ऊपर से वो साया शायद उतरा। या रोज सिर्फ वाह भाई, 2 लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ओनली इन इंडिया दिस इज पॉसिबल। एक धागा बांधो भूत भाग जाए। अंडर लीको एआई's गाइडेंस। शाम को एक क्विक टेस्ट कर लेता हूँ विद मॉक इंटरव्यू मोड, तो रियल इंटरव्यू सिर्फ उन्हें लगा कि वो कर दिया। इस तरीके से 2019 में तो बात खत्म हो गई, बट 2020 में बाद उनका ना बर्ताव ओवरऑल ना नेहा का सबकी तरफ बदल गया था। ये- जैसे कि ऐसा होता था कि नेहा कई बार, जैसे एक फ्रेंड है जो गले में रुद्राक्ष पहनता है, एंड उस लड़के को जब भी मुझसे मिला था उसको देख के बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो हर बार उसको बोलती थी कि ना रुद्राक्ष उठा के फेंक दो। अब नेहा को इस समय के कोई भी डिटेल ज्यादा अच्छे से पता है या याद नहीं है, बट जो वो डिटेल मुझे प्रोवाइड कर रही है वो सबका सब इसलिए उनको पता है अब, क्योंकि उनकी मम्मी ने बताया कि उनका बर्ताव भाई वो उनका कुछ वॉइस नोट ये सब क्यों नहीं लगा देती, या कुछ उनका उनसे लाइक बात ही 2020 में कैसा। मोर प्रूफ। कई बार जैसे भगवान की मूर्तियां, भगवान की पिक्चर्स घर पे जो रहती थी उसको उठा के फेंक देती थी। इनके घर में एक और मूर्ति थी जो है लोकनाथ भगवान जी की, जो कि सबसे ज्यादा मानते हैं लोग, एंड इनकी जो मूर्ति जब भी नेहा के सामने आती थी, नेहा कुछ प्रूफ कोई क्यों नहीं लगाता है भाई, ऐसी स्टोरी सुना के चल देता है भाई सब। बेहोश हो जाती थी। इससे शायद थोड़ा बहुत इन लोगों को समझ में आया कि हो सकता है कि नेहा के अंदर वो जो साया था जो 2019 में उनके पीछे पड़ा था, वो एक्चुअली उनके अंदर घुस गया। एक बार ऐसा भी हुआ था कि देर रात में नेहा व्हाट इज दिस, घुस गया निकल गया। का जो मेन डोर है उनके घर का, वो उस पे ताला लगा के रखते थे ये लोग रात को सोचते, तो वो ताला तोड़ के वो घर से भागने का ट्राई करती। हो सकता है वो नेहा नहीं थी, नेहा के अंदर जो साया है जो नेहा को ले जाना चाहता है अपने घर वालों से दूर, वो कर रहा था। और इसके बीच में उनकी माँ बीच में आ गई थी और उन्होंने नेहा को तो जाने से रोक लिया, पर नेहा ने पलट के अपनी माँ पे अटैक कर दिया था। जब उनके हाथ से सब कुछ निकलता हुआ लगने लग गया, तो एक टकला नाम की जगह जो कि लोकनाथ भगवान जी के जन्म स्थान है, वहाँ पे मंदिर, वहाँ पे इसको लेके गए, काफी पूजा वगैरह सब करने के बाद तब जाके नेहा के शरीर से जो साया था वो निकल के चला गया और नेहा इस चीज से हमेशा के लिए फ्री हो गई। सो दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी गाइस। आई होप नेहा आप ठीक हो एंड 2020 के बाद ऐसा कुछ आपके साथ ना हुआ हो। एंड गाइस अगर आप लोग अपनी हॉरर स्टोरीज भेजना चाहते हैं तो ये रहा लिंक ईमेल आईडी, एंड यहाँ पे आप भेज सकते हैं, एंड प्लीज रियल चीज भेजिएगा, फोटोज वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं, एंड या दैट वुड बी इट गाइस। अब मैं आपसे अगले रियल चीज़ भेज के फ़ायदा क्या है भाई, फ़ोटो वीडियो भेज के फ़ायदा क्या है भाई, कुछ खास तो दिखाई है नहीं ऐसा प्रूफ। क्या बोले भाई, कुछ अच्छा
अच्छा स्टोरी सुना दो भाई, कम से कम भाई। व्यूज़ के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं भाई लोग। कमेंट्स देखते हैं। हाँ जय श्री कृष्णा भाई, लोग डर भी गए भाई, अजीब देश है भाई। एनीवेज आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और का 2 हॉरर स्टोरी सुनेंगे।